शांति। 11/1/2022 की मुरली है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, ज्ञान की बुलबुल बनकर आप समान बनाने की सेवा करो। अपने दिल से पूछो, मेरी याद की यात्रा ठीक है? बाबा कहते हैं, अपने दिल से पूछो कि मैं पूरा दिन परमात्मा को कितना याद करता हूँ। प्रश्न है, किस विशेष पुरुषार्थ से बेगर टू प्रिंस बन सकते हैं? बेगर टू प्रिंस। उत्तर है, बेगर टू प्रिंस बनने के लिए बुद्धि की लाइन क्लियर रखो। एक बाप के सिवाय और कोई भी याद ना आए। यह शरीर भी मेरा नहीं है। ऐसा जीते जी मरने का पुरुषार्थ करने वाले ही बेगर है। उनकी ही वानप्रस्थ अवस्था है, क्योंकि बुद्धि में रहता है अब तो बाप के साथ घर जाना है, फिर सुखधाम में आना है। बाबा कहते हैं, जो बच्चे पूरा पूरा यहाँ बेगर बनते हैं कि ये शरीर भी मेरा नहीं, और बुद्धि की लाइन एकदम क्लियर। बाबा के साथ जब तक हमारी बुद्धि की लाइन क्लियर नहीं रहेगी तब तक हम प्रिंस नहीं बनेंगे। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं पढ़ाई में जास्ती ध्यान किस बात पर देना है। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परम धर्म बनना है। देखना है हमारे में ये सब गुण है। जो बनना है उस तरफ तो ध्यान जाना चाहिए ना। हमको क्या बनना है? संपूर्ण निर्विकारी देवता बनना है। तो बाबा कहते हैं, सब ये गुणों पे ध्यान जाना चाहिए ना। ये बनेंगे कैसे? सिंपल तरीका है, पढ़ने और पढ़ाने से। जितना हम बाबा की रोज मुरली सुनेंगे और सुनाएंगे तो क्या बनेंगे? विश्व के महाराजा महारानी। बेहद के बाप को सारे दिन में कितना याद करते हैं, किसको कितना पढ़ाते हैं। संपूर्ण तो अभी तक कोई नहीं बना, फिर भी एक बाबा कहते हैं, बाप एक एक बच्चे पर नजर रखते हैं कि यह बच्चा क्या कर रहा है। मतलब कोई ऐसा ना समझे कि हम जो करते हैं भगवान को पता नहीं चलता। बाबा कहते हैं, मैं एक एक बच्चे पे नजर रखता हूँ। मेरे अर्थ क्या सर्विस करते हो, कितनों की तकदीर ऊंची ते ऊंची बना रहे हो। हर एक अपनी अवस्था से समझ सकते हैं। बाबा कहते हैं, तुम ब्राह्मण ही दैवी गुण धारण कर फिर मनुष्य से देवता बनते हो। तुम्हारे सिवाय कोई देवता बनने वाला है नहीं। भगवान वाच। भगवान कहते हैं, हमारे में अभी भले कितने भी अवगुण हो, लेकिन भगवान कहते हैं कि तुम्हारे सिवा कोई देवता बनने वाला नहीं है। तुम है ही दैवी घराने के भांति। वहां तुम्हारा दैवी परिवार है। अभी तुम जानते हो, हम दैवी परिवार के बनने के लिए खूब पुरुषार्थ करते हैं। इसीलिए बच्चों को पढ़ाई बड़े कायदे सिर पढ़नी है। बाबा की जो मुरली है, कायदे सिर बैठ के अच्छे से परमात्मा की याद में बैठकर सुननी है। ऐसे नहीं कि चलते फिरते सुन लिया। बाबा कहते कायदे सिर, एक दिन भी अपसेंट नहीं रहना। देखो भगवान कहते हैं कि मुरली रोज सुनी, एक बार नहीं 10 बार सुन सकते हो, लेकिन एक बार या 2 बार भी अब सुनते हो तो बड़े अच्छी तरह से बैठ के ध्यान से रिगार्ड रख के कि भगवान पढ़ा रहे हैं। ये रिगार्ड भी तो होना जरूरी है ना, तभी तो ये अदैवी गुण धारण होंगे। बाबा कहते, भल बीमार हो, खाट पर पड़े हो, फिर भी बुद्धि में शिव बाबा को याद करो। आत्मा जानती है हम बाबा के बच्चे हैं। आत्मा को मालूम है वो परम पिता परमात्मा ही एक है जो हमारा पिता है। बाप समझाते हैं, तुमको उस तरफ जाना है, मतलब सतो प्रधान बनना है, तो तुमको सतो प्रधान अवस्था यहाँ से ही धारण करनी है। जितना हो सके आत्मा को इतना प्योर बनाओ, अपनी अवस्था को इतना मजबूत बनाओ कि हम सत्युग में जाने लायक बन जाए। देखना चाहिए हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। बार बार चेकिंग करनी। हम दुनिया वालों की चेकिंग करते, बाबा कहते खुद की चेकिंग करो। हम कितना बाप को याद करते हैं, कितना हर्षित रहते हैं। देखो, हर्षित रहना भी एक गुण है।
16 कला संपन्न जो देवताएं होते हैं, देखो उनके चित्र जो मंदिर में होते हैं, उनके चेहरे कैसे हर्षित होते, ऐसे जोर से खिलखिला कर नहीं हंसते हैं, लेकिन उनका चेहरा, उनके मुख पे एक खुशी होती है, एक स्माइल होती है, वो भी एक गुण है। बाबा कहते हैं कि अगर देवता इतना हर्षित रहते हैं तो आपके मुख चेहरे भी हर्षित होने चाहिए। बाप तो कितना सर्विस करते हैं, और बाप कहते हैं तुम बच्चे भी कितना सर्विस करते हो, यह मैं देखना चाहता हूँ। तो अपनी जांच करना कि हम कितने लायक बने हैं। बाबा कहते खुद सब ने अपनी जांच करनी है, और मुरली सुनते टाइम अगर हम ध्यान से मुरली सुनते हैं तो अपने आप चेकिंग भी हो जाती है। तुम बेहद के बाप के स्टूडेंट हो ना, पढ़ाई पर पूरा मदार है। पूरा मदार किस चीज पर है? पढ़ाई पर। शुरू में बच्चे मुरली बिगर एक दिन भी नहीं रह सकते थे, कितना तड़पते थे। क्लास में बड़ी बहनों से गीत सुना, तेरी मुरली में जादू है। बांदेलियों को कैसे मुरली पहुंचाते थे। जब ब्रह्मा बाबा के टाइम में, उस टाइम में तो जेरोक्स भी नहीं रहती थी, तो बाबा लिख कर बांदेलियों को या फिर रिकॉर्ड करके पोस्ट से या फिर हर तरह से बाबा बच्चों को मुरली पहुंचाते थे। देखो मुरली का कितना रिगार्ड रहता था। मुरली सुनते टाइम ये नहीं सुनना है कि कोई फलानी ब्राह्मणी या फलानी दीदी सुना रही है। सुनाने वाला कौन है? स्वयं परमात्मा है। तो इतना रिगार्ड होना चाहिए। बाबा कहते हैं कि मुरली में जादू है, इससे बड़ा जादू कोई होता ही नहीं। कौन सा जादू है? मुरली में जादू है विश्व का मालिक बनने का, इससे बड़ा जादू कोई होता नहीं। तो उस समय मुरली का कितना कदर था, मुरली पहुंचाने के लिए कितना प्रयत्न करते थे, समझाते थे। पढ़ाई बिगर बेचारे क्या करेंगे, उनका क्या हाल होगा। और अभी देखो इतना आसानी से मुरली मिल रही है, व्हाट्सएप पे मुरली मिल रही है। पहले तो हम जब ज्ञान में आए तो जेरोक्स भी घर पे नहीं देते थे, कहते जब तक पवित्र नहीं बनेंगे, घर में धारणाएं नहीं है तो मुरली नहीं मिल सकती। तो पहले एक तड़प रहती थी, अब इजीली मुरली मिल रही है तो मुरली का बाबा कहते कदर नहीं। देखो बाबा का बच्चों पर कितना ध्यान है, जो रोज के रोज अपनी अवस्था अनुसार मुरली चलाते हैं। यहाँ बाबा जानते हैं बहुत ऐसे बच्चे हैं जो मुरली पर पूरा ध्यान नहीं देते। मुरली तो बच्चों को रिफ्रेश करती है। भगवान जो तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, उनकी मुरली नहीं सुनते। देखो भगवान का हम रिगार्ड नहीं करते हैं तो बाबा कहते तुम उनकी मुरली नहीं सुनते। भगवान टीचर क्या कहेंगे? भगवान भी क्या सोचेगा, जिस बच्चे को मैं इतना लायक बनाने के लिए इतना ज्ञान धन देता हूँ, जो 21 जन्म वो आत्मा कभी दुखी ना हो, फिर भी देह अभिमान में आने से हम मुरली मिस कर देते हैं। भगवान जो तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, तुम उनकी मुरली मिस करते हो। बाबा को वंडर लगता है, आश्चर्य होता है। कोई नॉर्मल पढ़ाई है तो भी माँ बाप बच्चों को बोलते हैं कि आप पढ़ाई मिस नहीं करो, और ये तो पढ़ाई विश्व का मालिक बनाती है। चलते चलते बहुत बच्चों को माया का तूफान ऐसा लगता है जो मुरली पढ़ना, क्लास में आना छोड़ देते हैं। ज्ञान से नफरत माना, बाबा से नफरत। इसीलिए कहावत है, जो बाबा से करे प्यार वो मुरली से कैसे करे इनकार। भगवान से प्यार होना चाहिए कि पढ़ाने वाला स्वयं परमात्मा हमारी कितनी खातरी, हमारे लिए कितने इन्वेंशंस निकाले। देखो जब 1936 में बाबा आए तो ये मोबाइल्स, ये व्हाट्सएप्स, ये कुछ भी नहीं था। ये भगवान आने के बाद एक एक चीज़ों का इन्वेंशन निकलता गया। ये साइंस के साधन भी हमारे लिए बने हैं। तो भगवान ने मुरली देखो कितनी आसान कर दी। बाबा को मालूम था कोरोना काल रहेगा, मेरे बच्चे घर से बाहर निकल नहीं सकेंगे, फिर आगे चल के ऐसा समय आएगा जो तुम एक घर से दूसरे घर जा नहीं सकेंगे। तो व्हाट्सएप या कोई भी चीज़ जिससे आप मुरली सुनो, लेकिन मुरली ज़रूर सुनो। बुद्धि को एकदम मार डालती है माया, तो कुछ समझते ही नहीं। देखो जो मुरली नहीं सुनते उनको लगता कि हम मुरली नहीं सुनते, लेकिन उनको यह मालूम ही नहीं कि माया बुद्धि का योग भगवान से एकदम तोड़ देती है। इसीलिए माया से खबरदार रहना, कभी भी देह अभिमान में नहीं आना, देही अभिमानी होकर रहना, आज्ञाकारी होकर रहना। अभी देखो बाबा आज बार बार कह रहे
कि मुरली मिस नहीं करना। तो क्या करना है? आज के आज प्रतिज्ञा लेनी है कि बाबा कुछ भी हो जाए, खटिया पे हूँ, बेड पे सोया हुआ हूँ, बीमार हूँ, दुनिया के कोई भी कोने में हूँ, लेकिन बाबा जब तक तेरी मुरली नहीं सुनूंगा सोऊंगा नहीं। इतना रिगार्ड अगर भगवान का रखते हैं तो भगवान की दुआओं के पात्र बन जाते हैं। ये मुरली साधारण नहीं समझना, ये स्वयं परमात्मा के मुख से उच्चारे हुए महावाक्य है। तो मुरली का रिगार्ड जरूर रखना। बाबा कहते और कुछ नहीं करना आता है तो सिर्फ बाप को याद करो और मुरली पढ़ो। स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं ना, तो टीचर को भी याद करते हैं, तो कैरेक्टर सुधरते जाते हैं। तुम्हारी भी एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। एम ऑब्जेक्ट लक्ष्य। हमारा लक्ष्य क्या है? हम मुरली क्यों सुनते हैं रोज? लक्ष्मी नारायण बनने जैसा। तो तुमको यह बनना है, यह मतलब लक्ष्मी नारायण बनना है। उनके कैरेक्टर कितने अच्छे हैं, तब तो सारा दिन मनुष्य गाते हैं आप सर्वगुण संपन्न। देवताओं के मंदिर में जाके कितनी महिमा करते हैं। तो क्यों करते हैं? क्योंकि संगम युग पर हमने अपने कैरेक्टर मुरली से सुधारे। भले बहुत आत्माओं को लगता है कि हमारे में बहुत अवगुण है, हमारी धारणाएं नहीं होती है, हम मुरली नहीं सुन सकते हैं, बहुत परिस्थितियां ऐसी है जो मन नहीं लगता, लेकिन बाबा कहते सिर्फ आज्ञाकारी बनो। सिर्फ बाबा कहते ना मुरली सुनो, तो सुनते रहो। सुनते सुनते हम पत्थर बुद्धि से कब पारस बुद्धि बन जाएंगे हमको भी पता नहीं चलेगा। हमने क्या किया? सिर्फ भगवान की आज्ञा का पालन किया। तो बाबा कहते वो ताकत भगवान में है। हमारे में कितने भी अवगुण क्यों ना हो, आखिरी तक भगवान हमको उसके नियम प्रमाण अगर हम चलते हैं तो हमारे कैरेक्टर देवताओं जैसे बनाना ही है। क्योंकि ये स्कूल ही इसलिए चीज के लिए है कि मनुष्य से देवता बनाना। ये काम परमात्मा का है, हमारा नहीं। हमारा काम है सिर्फ मुरली सुनना और परमात्मा को दिल से याद करना। बाबा कहते मनुष्य इस समय सब निधन के बन गए। निधन मतलब जिसका कोई धनी दोरी नहीं। देखो, जिसका रास्ते पे कोई गरीब बच्चा है, जिसका माँ बाप नहीं है, तो लड़ते झगड़ते बड़ा होता है। और जिसका माँ बाप रहते हैं जिस बच्चे के, तो उसके क्या कहने, उसकी पढ़ाई लिखाई, उसके कैरेक्टर उसके माँ बाप बहुत अच्छे से कर देते। वैसे अभी सारी दुनिया निधन की बन गई है, परमात्मा को ही नहीं जानते। परमात्मा का सत्य परिचय ही नहीं है उन आत्माओं को कि परमात्मा किसको कहेंगे। परमात्मा शिव जो आकर मुरली सुनाते हैं, हम उसकी भी नहीं सुनते हैं, तो कैरेक्टर कैसे सुधरेंगे? तो कैरेक्टर सुधारना है तो क्या करना है? बाबा को याद करना है और बाबा का पैगाम सबको देना है। बाबा कहते मुझे याद करेंगे, मुझसे बातें करेंगे, अपने अवगुण भगवान को चलते फिरते बताएंगे, तो बाबा युक्ति से हमको बदल ही देगा। ऐसा उच्च पुरुषार्थ करना है उच्च पढ़ाई से, तो उच्च पद पाएंगे। इसके लिए पढ़ाई रोज पढ़नी है। जानकी दादी जब नए नए ज्ञान में आए तो बाबा कहते थे कि दादी कहती थी कि मैं तो 2 साल लेट आई, तो मैं कब पुरुषार्थ करूंगी, आप लोग सब तो आगे चले जाओगे। तो जानकी दादी दिन में 4 बार 10 बार 12 बार ऐसे मुरली पढ़ती थी, बार बार मुरली पढ़ती थी। बाबा कहते थे सिर्फ एक ही इलाज है, मुरली पढ़ो तो ऊंच जाओगे। आज दादी अष्टरतन में आ गई, तो ये क्या है? मुरली का जादू। तो कभी ये नहीं समझना कि मुरली सुन तो रहे हैं, चलते फिरते सुन ली। सुनना मतलब नहीं सुनना, रिगार्ड देकर सुनना, तो भगवान की दुआएं मिलेगी। कोई कह रहा है इसलिए भी मत सुनो कि चलो हमने बोल दिया इसलिए सुनो। ये भगवान कहते हैं कि बच्चे मुरली कभी मिस नहीं करना। नहीं समझ में आ रही है तो भी रोज ज्ञान की वर्षा करते रहना, एक दिन तो भीग ही जाओगे ना। स्वर्ग में तो सब आ जाएंगे। देखो, बाबा का परिचय मिला है तो हम सब ने स्वर्ग में तो जाना ही है, हमारे सिवाय कोई स्वर्ग में जाएगा ही नहीं। बाबा शब्द जिसने सुना वो भी सतयुग में जरूर आएगा, लेकिन सतयुग में हमको दास दासी बनना है या प्रजा बनना है या राजा रानी बनना है या महाराजा महारानी बनना है,
ये सिर्फ पढ़ाई पे निर्भर है। आज इससे धारणा पक्की कर लो। जैसे कोई चीज का नियम ले लेते हैं ना, वैसे दिल से नियम लेना कि कुछ भी हो जाए मैं बाबा की मुरली कभी मिस नहीं करूंगा, और मुरली जब भी सुनूंगा या पढ़ूंगा तो पढ़ना मतलब नहीं पढ़ेंगे, दिल से रिगार्ड देकर पढ़ेंगे। जो भगवान को रिगार्ड देते हैं, भगवान उनको भगवान इतना रिगार्ड देता है कि दुनिया वालों से भी इतना रिगार्ड मिलता है। तो भगवान की दुआएं लेना। बाबा कहते हैं जितना तुम पढ़ाई पढ़ोगे तुम्हारी बुद्धि की लाइन बिल्कुल क्लियर रहेगी, तुमको हर बात की टचिंग होगी, तुमको हर बात की समझ आने लगेगी। तुम कोई भी धंधा दूरी आदि करोगे तुमको टच होगा कि यह सौदा करने से कितना फायदा होगा। तो भगवान कहते हैं बुद्धि की लाइन क्लियर रखो भगवान के साथ, और कोई बातों में मत जाओ, ये ऐसा है, गवर्नमेंट ऐसी है, नहीं। बाप कहते मीठे मीठे बच्चों को समझाते हैं तुम सब वानप्रस्थी हो। देखो पहले वानप्रस्थी मतलब 60 साल की उम्र में वानप्रस्थी होते थे, लेकिन बाबा कहते अभी सारी दुनिया वानप्रस्थी है, अभी सबको घर चलना है, अभी ये कयामत का समय है। सच्ची शांति तो तुमको शांति धाम में मिलेगी, फिर तुम वहां से सुख धाम में आएंगे। बाबा तुमको उच्च बनाने के लिए इस पतित दुनिया में आते हैं, जिसको शरीर नहीं है, जो निराकार है, ब्रह्मा के तन का आधार लेकर हमको यह ज्ञान सुनाते हैं। तो कितना रिगार्ड होना चाहिए, कितना प्यार होना चाहिए भगवान के लिए। बाबा कहते मैं तुमको सब ये चीची दुनिया से ले जाऊंगा, फिर अच्छी तरह पढ़ेंगे तो सुखधाम में आएंगे। सुखधाम व स्वर्ग कोई आसमान में नहीं है, यही दुनिया को बाबा वापस रिन्यू कर देंगे। बाबा कहते सारी दुनिया का जब विनाश होगा ये पहाड़ियाँ आदि सब टूट जाएगी, आबू फिर बनेगा। तो सब कुछ बाबा कितना देखो ध्यान से मुरली बहुत अच्छे से सुनो। बहुत लोग मूंझ जाते हैं कि अब ये कलयुग है, फिर यहाँ सतयुग कैसे बनेगा, ये द्वारिका समुद्र के नीचे चली गई है फिर कैसे आएगी, हाँ ये सब चीज़ें खत्म हो गई है फिर कैसे बनेगी। तुम जानते हो स्वर्ग में हम अपने महल आदि बनाएंगे, वहाँ बिल्कुल ही सतो प्रधान नई नई चीज़ें होगी। अरे तुम वहाँ के फल आदि देख कर आए हो। पहले जब बाबा आते थे तो साक्षात्कार होते थे, साक्षात्कार में बाबा सतयुग भी दिखाते थे उन आत्माओं को, तो वहाँ के फल भी अलग है। वो आत्माएं खुद आके बताती थी यहाँ के फल और वहाँ के फल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तुम जानते हो हम वहाँ जाने वाले हैं, कहाँ, जहाँ सुख चैन है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी वापस रिपीट होगी, स्वर्ग फिर रिपीट होगा, यह निश्चय होना चाहिए। निश्चय कब होगा, जब परमात्मा में निश्चय है कि पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है, परंतु किसी की तकदीर में नहीं है तो कहेंगे ये कैसे हो सकता है, इसमें सब फिर आएंगे, फिर महल आदि बनेंगे। तुम जानते हो सोमनाथ के मंदिर को लूट कर ले गए तो फिर मंदिर बनाएंगे ना, बनाए ना। देखो सोमनाथ का मंदिर सबसे पहले बनाया, भक्ति मार्ग में जो द्वापर में शिव की भक्ति सबसे पहले शुरू हुई, तब हीरे जवाहरात के मंदिर बने थे। तो आप सोचो उसको इतना मोहम्मद गजनवी 18 बार लूट कर गया, तो कितने हीरे जवाहरात होंगे जो उसको लूटने को इतना टाइम लगा। तो सोचो सतयुग में कितना सोना होगा। करना क्या है, सिर्फ बाबा को याद करना है, बाबा से बातें करनी है। दुनियावी बातों में मत जाओ, क्योंकि भगवान खुद कहते हैं अब ये अंतिम समय चल रहा है, मैं आया ही हूँ इस पतित दुनिया को पावन बनाने। तो बच्चों को भगवान का बड़ा रिगार्ड होना चाहिए, मुरली कभी मिस नहीं करना। आज से प्रतिज्ञा कर लो, दुनिया इधर की उधर हो जाए लेकिन मुरली कभी मिस नहीं करेंगे। बाबा कहते हैं ये खेल बनाया है, तुम पूज्य थे फिर तुम पुजारी बने, फिर वापस तुम पूज्य बनते हो। तुम अभी ब्राह्मण बनते हो, फिर देवता बनते हो, फिर क्षत्रिय बनते हो, फिर द्वापर में वैश्य बनते हो, फिर कलयुग में शूद्र बनते हो। ये चक्र तो फिरता ही रहेगा। तुम बच्चे पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो। भगवानोवाच, भगवान कहते हैं कि तुम पद्मा पदम भाग्यशाली हो। ये भगवान के मुख से निकले हुए शब्द हैं। तुम्हारे कदम में पदम का छाप
लग जाता है। तुम जानते हो हमारे कदम में पदम है, अर्थात पढ़ाई के कदम में पदम समाये हुए हैं। जितना पढ़ेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। सतयुग में है गोल्डन एज। वहाँ की धरनी भी कितनी सुंदर है, कितने सुंदर महल, हर चीज सतो प्रधान, देखने से ही नैन ठंडे हो जाते हैं। ऐसी राजधानी में तुम मालिक बन रहे हो तो कितना अच्छी रीति पुरुषार्थ करना चाहिए। पुरुषार्थ से ही प्रारब्ध बनती है। बच्चों को ज्ञान तो बुद्धि में है, बाप को याद करना है। लौकिक संबंध से ममत्व निकाल दो, इधर उधर की छुई मुई बातों में मत जाओ। सिर्फ एक बाप को याद करो। अगर इधर उधर की बातें करनी है लौकिक संबंधों से तो बाबा की बातें करो, उनको बाबा का ज्ञान दो, उनको बाबा का पैगाम दो, उनको बाबा के 7 डेज कोर्स ऑनलाइन करवाओ। कुछ भी करके अपने रिश्तेदारों का भी कल्याण करो और सिर्फ एक बाप को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप की याद में रह सदा हर्षित रहना, कभी मुरझाना नहीं। बीमारी में भी मुरली जरूर सुननी व पढ़नी है। देखो बाबा का ये डायरेक्शन है, ये धारणा आज से पक्की कर लो। जो मुरली से प्यार करेगा ना वो उच्च पद पाएगा। पढ़ाई से कदम कदम में पदम जमा करनी है। देखो पढ़ाई से कदम कदम में पदम जमा होती है। बाबा ने राज खोल दिए सतयुग में जाने के और महाराजा महारानी बनने के, और संग तोड़ एक बाप से जोड़ना है। दिल ही दिल में गाड़ी चला रहे, धंधा कर रहे, बाहर किसी से बातें भी कर रहे, लेकिन बुद्धि की लाइन परमात्मा से जुड़ी हुई हो। वरदान, बहुत ही सुंदर वरदान है। सदा हर संकल्प और कर्म में ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले समीप और समान भव। हर संकल्प और कर्म ब्रह्मा बाबा ने जैसा किया बस वैसे फॉलो करना है। अगर कोई परिस्थिति आ जाती है तो सोचना है कि इस टाइम पे ब्रह्मा बाबा ने क्या किया होगा। ब्रह्मा बाबा को हर एक तूफान भगवान ने अनुभव करवाए, क्योंकि बच्चे फिर ऐसा नहीं कहे कि आपको क्या मालूम बाबा, आप तो बिंदी हो, अगर ये संसार में रहे तो आपको पता चले। इसलिए ब्रह्मा बाबा को एग्जाम्पल बनाया। हर एक तूफान ब्रह्मा बाबा को आए। तब ब्रह्मा बाबा क्या सोचते थे, ये जीवन पलटाने वाली एक कहानी, अद्भुत कहानी, ये किताब ब्रह्मा बाबा की सब ने जरूर पढ़नी है। ऐसे थे ब्रह्मा बाबा, ये किताब पढ़ो तो जब भी हमको कोई परिस्थिति आती है तो ब्रह्मा बाबा कैसे चलते थे ये समझ में आ जाएगा। फिर करना क्या है, कॉपी तो करना है, और कॉपी करना बहुत आसान हो जाता है। देखो जैसे ब्रह्मा बाप ने दृढ़ संकल्प से हर कार्य में सफलता प्राप्त की। दृढ़ संकल्प बहुत जरूरी है। दृढ़ता सफलता की चाबी है। एक बाप दूसरा न कोई, ये प्रैक्टिकल में कर्म करके दिखाया। कभी दिल शिकस्त नहीं बने, सदा नथिंग न्यू के पाठ से विजयी रहे। कोई भी परिस्थिति आई तो क्या कहेंगे, नथिंग न्यू, 5000 साल पहले भी ये परिस्थिति आई थी, आकर चली गई, हम तो विजयी बने थे। देखो हिमालय जैसी बड़ी बात को भी पहाड़ से रुई बनाए रास्ता निकाला, कभी घबराए नहीं। ऐसे सदा बड़ी दिल रखो, दिल खुश रहो, हर कदम में ब्रह्मा बाप को फॉलो करो तो समीप और समान बन जाएंगे। लोगन, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है तो गोपी वल्लभ की सच्ची सच्ची गोपिका बनो। ओम शांति। आज लवलीन स्थिति का अनुभव करने के लिए 11वां पॉइंट, जितना बेहद की प्राप्ति में मगन रहेंगे उतना हद की आकर्षण से परे रह परमात्मा प्यार में समाने का अनुभव करेंगे। आपकी यह लवलीन स्थिति वातावरण में रूहानियत की खुशबू फैला देगी। जितना हम परमात्मा प्यार में लवलीन रहेंगे तो घर के वाइब्रेशन और दूर दूर तक वो वाइब्रेशन फैलेंगे, रूहानियत के वाइब्रेशन। करना क्या है, हद की प्राप्ति नहीं, बेहद की प्राप्ति में रहना है।
तो क्या करेंगे? जितना बेहद की प्राप्ति, परमात्मा से जो बेहद की प्राप्ति मिलती है, तो हद के आकर्षण अपने आप कम होते जाएंगे और दिल, दिमाग परमात्मा की याद में, उससे अपने घर के वातावरण भी रूहानियत वाला बन जाएगा और परमात्मा प्यार में मगन रहेंगे। ओम शांति।